हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सुपरफ्लिक्स टॉक चैनल पर। और आप टाइटल देख के समझ ही गए होंगे कि आज हम सुपर हीरो से हटके 3 पुराने क्लासिक हॉलीवुड मूवीज़ के बारे में बात करेंगे, जो कि है द ट्रूमैन शो, ड्राइव एंड फाइट क्लब। मैंने इन तीनों मूवीज़ को इसलिए चुना क्योंकि मुझे ये तीनों मूवीज़ बहुत पसंद आई और यूजुअल एक्शन एंटरटेनर या रोम कॉम मूवीज़ से बहुत अलग है। इतने लंबे चौड़े इंट्रो के बाद चले बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करता है। तो पहली मूवी जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है फाइट क्लब। मैं श्योर हूँ कि आप में से बहुतों ने इस मूवी को देखा होगा और आप सबको ये मूवी पसंद भी आई होगी क्योंकि ये नॉर्मल मूवी से हट के है। फाइट क्लब 1999 में रिलीज हुई डेविड फिंचर की थ्रिलर मूवी है, जिसे बॉक्स ऑफिस पे तो उस टाइम कुछ अच्छे खासे रिजल्ट्स नहीं मिले, लेकिन आज के समय में फाइट क्लब को कल्ट क्लासिक से कैटेगरी में रखा जाता है। इस मूवी के बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि एडवर्ड नॉर्टन, जो वन ऑफ द मेन लीड्स है, का कैरेक्टर एक बहुत ही ज़्यादा रिपीटेटिव लाइफ जी रहा था और वो बेसिकली डिप्रेस्ड था। एक दिन उसे ब्रैड पिट का कैरेक्टर मिलता है जिसका नाम टाइलर डर्डेन होता है और वो और द नरेटर मिलके फाइट क्लब की स्थापना करते हैं। फाइट क्लब एक ऐसा क्लब था जिसके मेंबर्स रियल लाइफ में कोई इंटरेस्टिंग जॉब्स नहीं करते थे। वो 9 to 5 के जॉब्स के टाइम लूप में फंसे रहते थे, जिससे कि वो फाइट क्लब में आके अपने भड़ास निकालते थे। लेकिन ये फाइट क्लब धीरे धीरे एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन में बदलने लगता है, जिसको देखकर द नरेटर एडवर्ड नॉर्टन का कैरेक्टर को ठीक नहीं लग रहा था और वो टाइलर डर्डेन को रोकने की कोशिश करता है कि ये सब ना हो। लेकिन अचानक से उसे टाइलर डर्डेन मिलने ही नहीं लगता। टाइलर डर्डेन ने बहुत सारे कंट्री में फाइट क्लब खोल दिए थे और नरेटर हर जगह जाके टाइलर डर्डेन के बारे में पता लगाता है, लेकिन उसे कोई सटीक जवाब नहीं मिलता। लेकिन उसे कुछ तो गड़बड़ लग रहा था। अब अगर आपको स्पॉइलर से बचना है तो थोड़ा स्किप कर लीजिए 10-20 सेकेंड, क्योंकि अब एक बहुत ही मेजर स्पॉइलर बताने वाला हूँ मैं। तो नरेटर को थोड़ी देर के बाद रियलाइज़ होता है कि वो और टाइलर डर्डेन एक ही है, मतलब कि उसने अकेले ही फाइट क्लब बनाया। उन क्राइम्स का हेड टाइलर डर्डेन बस उसकी दिमाग में था। एक तरह से उसे स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर था और वो अब कुछ भी नहीं कर सकता था क्राइम्स को रोकने के लिए। इस मूवी के बारे में हम घंटों तक बात कर सकते हैं क्योंकि ये मूवी बहुत ही अमेजिंग है। इस मूवी को परफेक्ट भी हम बोल सकते हैं क्योंकि जिस तरह से इसकी स्टोरी और एक्टर का परफॉर्मेंस, ब्रैड पिट, एडवर्ड नॉर्टन, सभी एक्टर का बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। तो अब इसी से आगे अगले मूवी पे बढ़ते हैं, क्योंकि अगर फाइट क्लब पे तो मैं दिन रात बात कर सकता हूँ लेकिन फिर वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। तो अगली मूवी का नाम है द ट्रूमैन शो बाय पीटर वेयर, जिसमें एज मेन लीड ट्रूमैन जिम कैरी थे। इस मूवी के बेसिक कॉन्सेप्ट यह है कि एक ऐसा रियलिटी शो बनाया गया है जिसमें बर्थ से एक चाइल्ड को उन सेट्स पे रखा गया और वो सेट बहुत ही रियल था, जिससे कि ट्रूमैन, जो कि मतलब वो चाइल्ड था और वहाँ बचपन से उसको पाला गया है, तो लगता था कि वो रियल वर्ल्ड में ही रहता था, बट असल में उसके चारों तरफ के लोग एक्टर्स थे। अब वो कैसे रियल वर्ल्ड को डिस्कवर करता और उन सेट से कभी वो रियल वर्ल्ड में आ भी पाता है या नहीं, ये तो आपको मूवी देखने पे वही पता चलेगा। तो चलिए अब इस वीडियो के लास्ट सेगमेंट की ओर चलते हैं, ड्राइव, जो कि 2011 में आई है और उसके डायरेक्टर का नाम निकोलस वाइंडिंग रिफिन है और ये एक क्राइम एक्शन मूवी है जिसमें एज मेन लीड हम सब के चहीते रायन गॉसलिंग है, जो प्ले करते एक नेमलेस ड्राइवर का रोल। इस मूवी का नाम सुन के आप फास्ट ऑफ द फ्यूरियस के जैसा सेट मत एक्सपेक्ट करना, क्योंकि एक बहुत ही ग्राउंडेड स्टोरी है। ये बेसिकली एक लव स्टोरी है जिसमें हमारे मेन कैरेक्टर को उसकी फ्लैटमेट से प्यार हो जाता है, जिसके ऑलरेडी एक बच्चे और उसका पति जेल गया रहता है, लेकिन कुछ ही हफ्तों के बाद उसका पति जेल से वापस आया था। अब उस आदमी को जो जेल से छूट के आया है उसे थ्रेट्स मिल रहे थे कि अगर तू ये काम नहीं करेगा तो तेरी फैमिली को मार देंगे वगैरह वगैरह। तो हमारा मेन कैरेक्टर उसकी मदद करता है और उस लास्ट जॉब को करने में, लेकिन उस चोरी के दौरान उस लड़की का पति मर जाता है। अब ड्राइवर को कौन धोखा दिया, कैसे हुआ, वो सब तो आपको मूवी देखने पे ही समझ आएगी और इसकी एंडिंग बहुत ही खूबसूरत है। वो वापस अपने प्यार के पास नहीं जाता क्योंकि वो नहीं चाहता कि फिर उस पर कोई खतरा है। ड्राइवर का सब कुछ लूट गया था, जॉब, दोस्त, सारे खत्म। एंड में उसने बस अपनी कार में बैठे हुए दिखाया। इस मूवी में रायन गॉसलिंग की एक्टिंग बहुत ही अच्छी है। तो हाँ, अगर आप फ्री हो और कोई अच्छी मूवी सर्च कर रहे हो तो आप इन 3 मूवीज़ को ज़रूर से ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं आपको बता सकता हूँ कि आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। तो अब मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।